बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एहसास प्रोग्राम और मैं हूं आपका मेजबान। आज की इस वीडियो में हम आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम से मुताल्लिक आज की ताज़ा और मुस्तनिद अपडेट देने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी आने वाली किस्त, अदायगी के तरीक़ेकार और डिजिटल वॉलेट सिस्टम से है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई अहम बात आपसे रह न जाए। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये वाज़े कर दें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अक्टूबर ता दिसंबर वाली किस्त के इजरा से मुतालिक अहम पेशरफ्त हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मरहलावार अदायगियां शुरू कर दी जाएंगी और बड़ी तादाद में मुस्तहिक खवातीन के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। इस किस्त की मालियत 13,500 रुपए रखी गई है और ये वो रकम है जिसका तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये किस्त नई माली साल या नई पॉलिसी के तहत नहीं बल्कि गुज़िश्ता मुद्दत की बकाया किस्त है, इसलिए इसमें इजाफे का इतलाक नहीं होता। अलबत्ता जिन खवातीन के बच्चे तालीमी वज़ाइफ के लिए अहल हैं, उनके वज़ाइफ भी इसी अदायगी के साथ शामिल किए जाने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है, ताकि मुस्तहिक ख़ानदानों को बार बार दफातर या कैंप साइट्स के चक्कर न लगाने पड़ें। नाजरीन, इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि क्या ये किस्त कैंप साइट से मिलेगी या बराह रास्त डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल की जाएगी। तो इस हवाले से आपको बिल्कुल वाज़े और हतमी मालूमात दे देते हैं। मौजूदा किस्त आर्जी तौर पर कैंप साइट्स के जरिए दी जाएगी, ताहम ये तरीक़ाकार आखिरी बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आने वाली तमाम किस्तें मरहलावार डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत मुंतकिल की जाएंगी। इसी मकसद के तहत मुल्क भर में वॉलेट सिम्स की तकसीम का अमल तेजी से जारी है। जिन खवातीन ने अपनी वॉलेट सिम हासिल कर ली है, उनके लिए आइंदा अदायगियों का अमल कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा, और जिन खवातीन ने अभी तक वॉलेट सिम हासिल नहीं की, उनके लिए ये इंतहाई जरूरी है कि वो जल्द अज जल्द मुतालिका BISP दफ्तर से राब्ता करें और अपनी सिम वसूल करें, क्योंकि आइंदा तमाम अदायगियां इसी सिम से मुंसलिक डिजिटल वॉलेट के जरिए होंगी। नाजरीन, वॉलेट सिम दरअसल एक आम मोबाइल सिम होती है, लेकिन ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम से मुंसलिक होती है। इस सिम पर आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें मुस्तकबिल में आपकी तमाम किस्तें मुंतकिल की जाएंगी। इस अकाउंट के जरिए आप न सिर्फ अपनी रकम वसूल कर सकेंगे, बल्कि बैलेंस चेक करना, मनी ट्रांसफर करना और दीगर बुनियादी सहूलियात भी हासिल कर सकेंगे। ये बात भी जहन में रखना बहुत जरूरी है कि वॉलेट सिम सिर्फ और सिर्फ सरकारी जराए से हासिल की जाए। किसी भी प्राइवेट शख्स, एजेंट या दुकानदार से सिम लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आपका डेटा और आपकी किस्त दोनों खतरे में पड़ सकती है। एहसास प्रोग्राम आपको बार बार ये हिदायत देता है कि अपनी ज़ाती मालूमात को महफूज रखें और सिर्फ मुस्तनिद दफातर से ही रुजू करें। नाजरीन, माजी में किस्त वसूल करने के दौरान जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वो आप सबके सामने है। लंबी कतारें, गैर जरूरी ताखीर और बाज़ औक़ात कटौती जैसे मसाइल आम थे। नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम का मकसद इन्हीं तमाम मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम करना है, ताकि मुस्तहिक खवातीन को बाइज्जत, महफूज और शफ़ाफ तरीके से उनका हक मिल सके। इसी सिलसिले में एक और अहम अपडेट भी सामने आई है। वो अफराद या खानदान जिन्हें माजी में बाज़ वजूहात की बिना पर नाअहल करार दिया गया था, जैसे बैरून मुल्क सफ़र या किसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, उनके लिए नज़र सानी का रास्ता खुला रखा गया है। अगर किसी फर्द के माली हालात बेहतर नहीं हुए और नाअहली किसी मजबूरी की बुनियाद पर हुई थी, तो वो दोबारा BISP दफ्तर जाकर अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं और डायनामिक सर्वे के जरिए अपनी अहलियत का जायजा ले सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त सिस्टम में ताखीर की एक बड़ी वजह वॉलेट सिम्स की तकसीम और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की तस्दीक का अमल है। हुकूमत चाहती है कि एक ही मरहले में कफालत प्रोग्राम की किस्त और तालीमी वज़ाइफ दोनों मुंतकिल कर दिए जाएं, ताकि मुस्तहिक खानदानों को सहूलत मिले और उन्हें बार बार इंतजार न करना पड़े। ये भी एक हकीकत है कि जैसे ही वॉलेट सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा, आपको किस्त चेक करने के लिए किसी वेब पोर्टल, दुकान
दुकानदार या तीसरे शख्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। आप खुद अपने मोबाइल फोन से ये जान सकेंगे कि रकम आ चुकी है या नहीं और आपका मौजूदा बैलेंस कितना है। नाजरीन, आने वाले वक्त में एटीएम के जरिए रकम निकलवाने की सहूलत भी मुतारिफ करवाई जा रही है, जिससे बुजुर्ग खवातीन और दूर दराज इलाकों में रहने वाली मुस्तहिक खवातीन के लिए मजीद आसानी पैदा होगी। इस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई आपको आने वाली वीडियोज में एहसास प्रोग्राम पर फराहम की जाएगी। ये थी आज की अपडेट का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में हम आपको अदायगी के मराहिल, मुमकिना तारीखें, बच्चों के वज़ाइफ की तफसील और आम सवालात के जवाबात फराहम करेंगे। अगर आपने अभी तक एहसास प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि हर नई अपडेट आप तक बरवक्त पहुंचे। नाजरीन, अब हम आज की अपडेट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां अदायगी के तरीक़ाकार, मुमकिना टाइमलाइन और उन सवालात के वाज़े जवाबात दिए जाएंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि किसी किस्म की गलतफहमी बाकी न रहे। सबसे पहले अदायगी के अमल को समझना जरूरी है। मौजूदा किस्त मरहलावार जारी की जा रही है, यानी तमाम मुस्तहिक खवातीन को एक ही दिन में रकम फराहम नहीं की जाएगी, बल्कि मुख्तलिफ मराहिल में अदायगियां मुकम्मल की जाएंगी। इसका मकसद ये है कि कैंप साइट्स पर गैर जरूरी रश न हो और हर खातून को तरतीब के साथ उसका हक मिल सके। जैसे ही किसी मरहले में आपकी अदायगी शामिल होगी, मुतल्लिका इतला फराहम कर दी जाएगी। जिन खवातीन के डिजिटल वॉलेट और वॉलेट सिम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुके हैं, उन्हें मुस्तकबिल में तमाम इत्तलात इसी नंबर पर मौसूल होंगी। इसीलिए वॉलेट सिम को हर वक्त एक्टिव रखना इंतहाई ज़रूरी है। अब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि जिन बच्चों की स्कूल हाज़िरी की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है, उनके तालीमी वज़ाइफ इसी अदायगी के साथ शामिल किए जाएंगे। इस तरीक़ाकार का मकसद ये है कि मुस्तहिक खानदानों को बार बार अदायगी के लिए इंतजार न करना पड़े और तमाम रकूम एक ही मरहले में फराहम की जा सकें। अगर किसी बच्चे की हाजिरी की तस्दीक अभी मुकम्मल नहीं हुई तो उसका वजीफा आइंदा मरहले में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बच्चे को प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा है। कई नाजरीन ये सवाल भी करते हैं कि अगर किसी खातून को अभी तक कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ तो क्या वो कैंप साइट जा सकती है? इस हवाले से यही मशवरा दिया जाता है कि बगैर इत्तला के कैंप साइट जाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इससे गैर जरूरी रश पैदा होता है और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अब उन खवातीन के बारे में बात करते हैं जिन्हें बाज़ वजूहात की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया था, जैसे बैरून मुल्क सफ़र, किसी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या दीगर तकनीकी मामलात। अगर किसी खातून के माली हालात बेहतर नहीं हैं और नाअहली किसी मजबूरी के तहत हुई थी, तो वो BISP दफ्तर जाकर अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा सकती हैं और डायनामिक सर्वे के जरिए दोबारा अपनी अहलियत चेक करवा सकती हैं। डिजिटल वॉलेट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा शफ़ाफियत है। इस निज़ाम के तहत ना किसी एजेंट की जरूरत होगी, ना किसी दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे और ना ही किसी किस्म की कटौती का खदशा रहेगा। रकम बराह रास्त मुस्तहिक खातून के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी, जिसे वो खुद अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेगी। डिजिटल वॉलेट सिर्फ किस्त वसूल करने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये एक मुकम्मल माली सहूलत फराहम करेगा। इसके जरिए रकम निकलवाना, मनी ट्रांसफर करना और दीगर बुनियादी खिदमात हासिल करना मुमकिन होगा। आने वाले वक्त में यही निज़ाम मुस्तहिक खवातीन के लिए माली खुदमुख्तारी का जरिया बनेगा। कुछ नाजरीन ये भी पूछते हैं कि अगर मोबाइल फोन खराब हो जाए या वॉलेट सिम ज़ाया हो जाए तो क्या होगा? इस हवाले से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वॉलेट सिम शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होती है। मुकर्ररा तरीक़ाकार के तहत दोबारा सिम हासिल की जा सकती है। ताहम बेहतर यही है कि सिम को महफूज रखा जाए और किसी गैर मुतल्लिका शख्स के हवाले ना किया जाए। आने वाले मराहिल में ATM के जरिए रकम निकलवाने की सहूलत भी मुतारिफ करवाई जाएगी। इस सहूलत का मकसद ये है कि दूर दराज इलाकों में रहने वाली खवातीन को भी आसान रसाई हासिल हो सके। ATM के इस्तेमाल का मुकम्मल तरीक़ाकार वक्त आने पर एहसास प्रोग्राम के जरिए तफसील से बताया जाएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सी गैर मुसद्दका खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनकी वजह से लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सिर्फ मुस्तनद ज़राए पर एतमाद करें और अफवाहों से गुरेज करें। एहसास प्रोग्राम पर आपको सिर्फ तस्दीक शुदा और दुरुस्त मालूमात फराहम की जाती हैं। अब हम इस अपडेट के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। खुलासा यही है कि अक्टूबर ta दिसंबर की किस्त मरहलावार जारी की जा रही है। डिजिटल वॉलेट सिस्टम तेजी से मुकम्मल हो रहा है, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ शामिल किए जा रहे हैं और आइंदा अदायगियां पहले से कहीं ज्यादा आसान और महफूज होंगी। आखिर में एक बार फिर वाज़ेह कर दिया जाए कि किसी भी किस्म की सिम, अकाउंट
या अदायगी के मामले में किसी प्राइवेट शख्स को पैसे न दें। BISP का पूरा अमल मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और किसी भी किस्म की फीस तलब करना गैर कानूनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मुस्तनद और बरवक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो एहसास प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दुरुस्त मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इंशाअल्लाह जल्द एक नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।